सतीश मालदार साहब, क्यों कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है? ये सिलसिला है, अब पिछले दिनों हमने देखा है। देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्य वाली बात यह है जो पाटिल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जी के, हाँ। जब माइनॉरिटीज की बात हम करते हैं कश्मीर में, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग वहां पर उनसे मिलने नहीं आता है। यह हकीकत है। जो इनपुट्स हमको मालूम है, हमें मालूम है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हम सिक्योरिटी एजेंसीज को बताते हैं, एहलकारों को बताते हैं, ब्यूरोक्रेसी में बताते हैं, मगर वहां पर कोई भी एक्शन नहीं ली जाती है। और ये कह रहे हैं कि हम दर्द बोलते हैं। कहां से इनपुट मिल जाता है? लोकल इनपुट्स मिल जाते हैं मैडम। हम जाते हैं गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, हर महीने इनपुट मिल जाता है कि अभी आतंकी यहाँ पे है। हमारे को पिछले 8 महीने से हमारे को पता है, हमारे लोगों को मारा जाएगा, माइनॉरिटीज को मारा जाएगा, हमने सबको बताया, मगर कोई कुछ नहीं करने को राजी नहीं है। पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर रही है मैडम। आपने कौन से थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई? चलिए, जितने भी नहीं, आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। हाँ जी, आपने कौन से थाने में जाकर दर्ज कराई? हमने जितने भी सीनियर बंदे हैं, एफआईआर दर्ज कराई कहीं पे? एफआईआर नहीं, दरवाज के इनपुट जो हमारे को लोकल, प्लीज, जितने लोकल इनपुट्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, चाय नाश्ते पर थोड़ी बात होती है कि फला जाएगा, आतंकी कल मारेगा। आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ना, अगर आपके पास कोई स्ट्रांग इनपुट है तो। मैडम, ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं विद इनपुट्स, हम कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जाके आप एफआईआर करिए। जब व्हेन वी आर गिविंग द इनपुट्स ऑन द बेस ऑफ द इंटेलिजेंस काम कर रही है ना, जब हम इनपुट, वो उनका काम है ना देखना, हम तो इनपुट ही दे सकते हैं ना, बट उसमें तो कोई काम नहीं होता। अब दूसरी बात लेके चलिए, जितने भी हमारे जेडके के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट से या सेंटर से आते, आज तक पूछे कितने वहां पर माइनॉरिटी से मिलते हैं? वहां पर तो कोई नहीं इनसे मिलने जाता कि आपका हाल चाल क्या है, वो किस हालात में रह रहे हैं। हमारे कितने कश्मीरी पंडित जो है रूरल एरियाज में रह रहे हैं, वनरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं, किरायों पे रह रहे हैं, कोई सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है, कोई पूछने को जाता है। इसका एक बार गौरव जी से जवाब ले लेती, फिर आपके पास। गौरव जी, यही शिकायत उनकी पत्नी की भी थी, बार बार कह रहे थे कहाँ है कांग्रेस बीजेपी के सारे नेता? देखिए अंजना जी, आप मिलने ही नहीं जाते वहां। नहीं अंजना जी, औरंगजेब राइफलमैन का नाम सुना? निर्मला सीतारमन जी खुद उस वक्त रक्षा मंत्री थी, गई थी। अमित शाह जी इस बार जब कश्मीर के दौरे पे गए, वहां सबसे मिले। लेकिन देखिए, एक बहन हमारी आज शोक में है, वो कुछ शब्द कह सकती, हो सकता है हमें चुभे, हमारे खिलाफ हो। आज दिन नहीं है कि मैं उनके शब्दों का बुरा मानूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्तव्य का निर्वहन करना है। वो जो खूनी दरिंदे हैं उन पे कार्रवाई होनी है। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए, आर्मी हो, पुलिस फोर्स हो, वो अपना काम करती है और बहुत से ऐसे मंसूबे होते हैं कि आतंकी हमला हो जाए, फेल करा देती है। ये मेरे पास एक न्यूज है, इस पे भी हमने ही चर्चा करी थी। एक बीजेपी लीडर को एबडक्ट कर लिया, अगवा करा, और उसके 12 घंटे बाद जम्मू एंड कश्मीर की ही पुलिस थी, उसने छुड़वाया था। ऐसे तमाम उदाहरण मैं दे सकता हूं। लेकिन होता क्या है, आतंकवादियों को एक मौका चाहिए जिसमें वो हत्या करते हैं, और हो सकता है 99 बार विफल किया हो हमारी आर्मी। दफ्तर में घुसकर मारना, सर, आप इसकी गंभीरता समझ रहे हैं? उसको कम आंख ही नहीं सकता। हाँ। मैं अंजना जी, यहाँ इस पे कोई तर्क नहीं हो सकता है। हाँ। भारतीय है, दर्द हम सबको होना चाहिए, और इसीलिए मैं इस चर्चा में मनमोहन सिंह की तस्वीर दिखाई।